नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्क्रिप्टिंग के बारे में अब्राहम हिक्स ने बात की थी अपनी बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में। और चाहे आपकी कोई भी डिज़ायर हो, अगर आप इस तरीके से उसकी स्क्रिप्टिंग करते हो तो आप डेफिनेटली उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब एस्थर अब्राहम के थ्रू जब नरेट करती है अपनी स्टोरी, तो एस्थर के बारे में ये बात होती है कि एस्थर हिक्स एक बार कोई मूवी देख रही थी और उस मूवी में एक स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, यानी एक हॉलीवुड मूवी थी, नाम उन्होंने नहीं बताया था। तो उसमें एक ऐसा कैरेक्टर रहता है जो कि राइटर होते हैं और वो अपनी लाइफ में उनके पास एक टाइपराइटर रहता है। उस टाइपराइटर में वो चीज़ों को लिखते हैं और देखते हैं कि जो भी वो टाइपराइटर में लिख रहे हैं वो चीज़ें उनकी लाइफ में रियलिटी बनती जा रही है। फिर उस मूवी में उस कैरेक्टर को लगने लगता है कि वो उसके पास एक जादुई टाइपराइटर है जिस पे वो लिखता है, तो वो सारी चीज़ें सच हो जाती है। और अब्राहम फिर एस्थर को बताती है कि आपकी वाइब्रेशनल दुनिया में भी इसी तरीके से होता है। जस्ट ऐसा नहीं है कि आप लिख रहे हो और इंस्टेंटली लिखते ही वो चीज़ें आपकी रियलिटी में आ रही है, वैसा नहीं होता। लेकिन जो भी आप लिखते हो वो आपकी रियलिटी में ज़रूर आता है, ये होता है। क्योंकि मूवी के प्लॉट के हिसाब से तो जैसे आपने शाका लाका बूम बूम भी अगर देखा होगा बहुत पहले, तो आपको पता होगा कि उसमें जब संजू ड्रॉ करता था तो ड्रॉ करते साथ वो चीज़ उसकी लाइफ में आ जाती थी, उसी वक्त वो चीज़ रियल बन जाती थी। और मैनिफेस्टेशन में जस्ट वो चीज़ ऐसा होता है कि इंस्टेंटली उसी वक्त करते ही नहीं हो जाएगी, थोड़ा टाइम वो लगेगा। और वो भी थोड़ा टाइम इसीलिए लगता है कि ताकि हम डिसाइड कर पाए कि जो हमारी डिज़ायर है उस पर हम रहना चाहते हैं कि नहीं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार हम अपने थॉट्स में इस तरह की चीज़ों को भी सोचते हैं जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो अगर इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन होने लगे तो अनजान वाली भी बहुत चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है। तो इसलिए अब्राहम कहती हैं कि 17 सेकंड्स वाला जो उनका प्रोसेस है कि 17 सेकंड में आप किसी फोकस को एक्टिवेट करते हो, फिर उसको जब आप कंटिन्यूस 68 सेकंड तक लेके जाते हो तो आप उसको एक मैनिफेस्टेशनल वाली फ्रीक्वेंसी में क्रिएट कर देते हो और उस जगह पे फिर मैनिफेस्टेशन होता है। तो इसी तरह से जब टाइपराइटर वाली स्टोरी की बात हो रही होती है और अब्राहम एस्थर को बताती है कि आपकी वाइब्रेशनल दुनिया में भी इसी तरीके से होता है कि आप कुछ सोचते हो, आप उसको लिखते हो, आप जिस तरीके से लिखोगे आप उस तरीके से अपने आप को, अपनी लाइफ को क्रिएट कर लोगे। और ये प्रोसेस अब्राहम उनको सिखाती है एस्थर को, जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, जो उन्होंने अपनी आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में सिखाया है। वो कहती हैं कि आप अपने आप को एक फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर की तरह देखो, जहाँ पर आप सभी चीज़ों को डायलॉग वाइज स्क्रिप्ट कर सकते हो। जैसे एक नरेशन होता है, स्टोरी को हम सुनाते हैं तो वो नरेशन तो चलो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, लेकिन जब आप इसको स्क्रिप्ट में लिखते हो तो नरेशन उसके बाद में ही देखा जाए तो होता है। जैसे जब कोई प्रोड्यूसर जाता है किसी एक्टर के पास अपना काम लेकर के कि मुझे आपको अपनी फिल्म में साइन करना है, तो वो स्क्रिप्ट लेकर के जाता है और स्क्रिप्ट का नरेशन बताता है। स्क्रिप्ट तो पूरी डिटेल में रहती है, नरेशन उसका शॉर्ट में रहता है। और मान लीजिए जैसे अब्राहम कहती है कि अपने आप को एक स्क्रिप्टर के तौर पे देखिए, यानी आप एक स्क्रिप्ट राइटर है, अपने आप को एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे देखिए और अपने सभी प्लॉट्स लिखिए। कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब वाली मैनिफेस्टेशन में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स, आप उस तरीके से आप अपनी स्क्रिप्ट को आगे कंटिन्यू करोगे। कि मान लीजिए आपके पास गवर्नमेंट जॉब आपको मिल चुकी है, अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो इसको आपको नरेट करना है अपने पूरे फ्रेंड्स और फैमिली में। जैसे मेन कैरेक्टर आप हो यानी मैं हूँ, तो मैं लिखूंगा कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आज मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो चुका है। मैंने हमेशा से चाहा था कि मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर करूं और अपनी मेहनत से अपनी गवर्नमेंट जॉब को हासिल करूं। आज मुझे वो जॉब मिल चुकी है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं। अब यहाँ पर एक स्क्रिप्ट हो गई, आप इसमें एक कैरेक्टर हो गए। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया। मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश है, वो इतने ज़्यादा खुश है कि वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं फैमिली में और सबको बता रहे हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी ने अपनी गवर्नमेंट जॉब को मैनिफेस्ट कर लिया है। और मेरी गवर्नमेंट जॉब मिलने से बहुत लोगों के मुंह भी बने हैं, जिसकी मुझे और भी ज़्यादा खुशी है। आज मैंने अपने आप को प्रूव किया है, मेरे घर वालों के सामने मैंने अपने आप को प्राउड फील कराया है, उनको भी प्राउड फील कराया है, वो भी मुझ पे अब प्राउड फील करते हैं। अब इसमें कैरेक्टर वाइज पहले कैरेक्टर आप हो गए, दूसरे कैरेक्टर्स आपके फैमिली मेम्बर्स हो गए, तीसरे आपके अब मान लीजिए फ्रेंड्स हैं। फिर आगे इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे कि मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, अगर ऑलरेडी किया, अगर नहीं किया तो आप डिफरेंट इसको लिख सकते हो कि मैंने अपने फ्रेंड्स को ये बातें बताई और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब मैं उन्हें पार्टी देने वाला हूँ या पार्टी देने वाली हूँ, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने आप को स्क्रिप्ट राइटर की तरह स्क्रिप्टिंग लिखते हो। अगर आप इसका एक दूसरा एग्जांपल देखो, मान लीजिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना स्पेसिफिक पर्सन। अब इस जगह पे आप एक कैरेक्टर हो, सामने वाला एक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे दो लोगों की कन्वर्सेशन के तौर पे होगा। जब बात दो लोगों के रिलेशन के बीच की आती है ना, तो आपको कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा कि मेरी जो पुरानी स्पेसिफिक पर्सन्स वाली वीडियो है
वो सारी आप देखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसको स्क्रिप्ट में कैसे करोगे। जैसे अगर मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में अपने आप को एक कैरेक्टर के तौर पे रखते हुए आप इस तरीके से लिखोगे कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि अब मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो चुका है, या मैं और मेरे पार्टनर अब हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब मेरा उसे देखने का नज़रिया भी पूरी तरह से बदल चुका है। अब उसमें इतनी ज़्यादा अच्छाई आ चुकी है, या पहले से वो अच्छाई थी जो मैं पहले नहीं देख पाता था या नहीं देख पाती थी। अब मैं उस पर्सन में वो अच्छाई को देख रहा हूँ और सामने वाले पर्सन में और भी अच्छाई बढ़ती जा रही है। मैं उसके लाइफ में चेंजेस आते हुए देख रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ में चेंजेस आते हुए देख रहा हूँ। अब सामने वाला पर्सन, अब उसकी वाली स्क्रिप्टिंग की बारी आ जाती है कि अब वहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो उस पर्सन का भी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो भी सामने से बहुत केयरिंग है, उनका सपोर्ट अब कंटिन्यूअस मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे लिए खड़े होते हैं, मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्क्रिप्ट करते हो। अब स्क्रिप्ट करने का मतलब आप देखो, आप करो या ना करो, माइंड में आप ऑलरेडी स्क्रिप्ट कर ही रहे होते हो। जैसे होता है ना कहीं एक्सपेक्टेशन की, जैसे मैं बात कर रहा था पिछली वाली वीडियोस में, तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे आप किसी चीज़ के लिए निकलने वाले हो, जैसे सेगमेंट इंटेंडिंग भी था कि आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो, आपको कहीं ना कहीं पहले ही पता है कि वहाँ क्या होने वाला है। आपका रिलेशनशिप ख़राब है, आप अपनी तरफ से ठीक करना चाहते हो, आप सामने से मैसेज करते हो, आपको पता होता है कि रिस्पॉन्स में सामने वाला पर्सन कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, फिर वो ये बोलेगा, फिर मैं ये बोलूँगी, या वो ये बोलेगी, फिर मैं ये बोलूँगा। तो इस तरीके से सामने से ही हमको पता होता है, और हम स्क्रिप्टिंग के तौर पर अगर ना भी इसको कर रहे हैं, लिखते हुए भी नहीं कर रहे हैं, तो भी मन ही मन हमारा माइंड सिनेरियोज इसी तरीके से क्रिएट कर रहा होता है कि अगर उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसको ऐसा रिप्लाई करूँगा, अगर इस जगह पर ये हुआ तो मैं उसको ये बोलूँगा, ऐसा बोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और इस तरीके से देखोगे ना, एक स्क्रिप्ट नरेशन के तौर पे आपके माइंड में चली रही होती है। अब क्या होता है कि वो स्क्रिप्ट आपके पास नहीं होती है, तो कई बार नरेशन अजीब ही तरह का हो रहा होता है। अब जब आप ये स्क्रिप्टिंग करने जाओगे ना, आपको जस्ट अपनी फीलिंग्स में चेंज देखना है। जब आप अपनी रियलिटी में इस वक्त देखो, आप जो चीज़ चेंज करना चाहते हो उसका नरेशन पहले अपने माइंड में देखो कि कैसे आप उसको नरेट करते हो, कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस जगह पे ये चीज़ होगी और उस जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने वाली हूँ। अगर वहाँ से ये जवाब आया तो मैं जवाब में क्या दूंगा, अगर ये रिस्पॉन्स आया तो मैं क्या बोलूँगा या क्या बोलूँगी। अब ये नरेशन सोचते वक्त या बोलते वक्त मन ही मन आप कैसा फील कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर नेगेटिव है तो आप नेगेटिव फील करोगे। तो जब आप इस तरीके से उसको स्क्रिप्ट करने की कोशिश करोगे तो स्क्रिप्टिंग में आपकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगर ये फीलिंग में इंप्रूवमेंट आपका आ रहा है, आप समझ जाओ कि आप सही रास्ते पर हो। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको कंसिस्टेंसी के साथ करना, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ आपकी करेंट स्टोरी पर नरेट नहीं करता, यानी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो सिर्फ उसी बारे में नरेट नहीं करता, लाइफ की बाकी चीज़ों के बारे में भी वो नरेट करता है, यानी ऑलमोस्ट लाइफ की सारी चीज़ों पे वो नरेट करता है। अब सारी चीज़ों के नरेशन के तौर पे आप बोलोगे तो सारी स्क्रिप्ट आपको लिखनी पड़ेगी, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी बस इतना है कि मल्टीपल टॉपिक्स आप चूज़ कर लो और डेली बेसिस पे आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर करके लिखते रहो। यानी नरेशन तो माइंड में हर चीज़ का चल रहा है। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और उस फ्रेंड के साथ आपका रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है, और उस जगह पर आप इसको पहले इस्तेमाल करके देखिए कि उस पर्सन से उस तरीके का रिस्पॉन्स लाना चाहिए स्क्रिप्टिंग से, ताकि आप सामने से मैनिफेस्ट कर पाओ। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपको इस प्रोसेस पे और ट्रस्ट होगा। तो बेसिकली पहले उन चीज़ों पे थोड़ा बहुत कीजिए जहाँ पर आपको ज़्यादा ट्रस्ट की इश्यूज़ ना हो, जहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन ना होने पे ज़्यादा परेशानी ना हो। इसका एक मोमेंटम गेन कीजिए, फिर आप अपनी लाइफ के लिए ओवरऑल स्क्रिप्ट कीजिए। ओवरऑल मैं बोलूँगा तो डे टू डे लाइफ में अपना पूरा इसी तरीके से आप स्क्रिप्ट कीजिए। जैसे सेगमेंट इंटेंडिंग वाली वीडियो में मैंने बताया था कि माइंड में वो चीज़ आपको करनी है। अब स्क्रिप्टिंग वाले में ये हो जाता है कि आप डे बाई डे इसको डेली बेसिस पे कर सकते हो, कि जैसे आप मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में उठते ही आपने अपना डे स्क्रिप्ट कर लिया, या रात को सोने से पहले आपने अपना अगला दिन स्क्रिप्ट कर लिया। और इस तरीके से जब आप स्क्रिप्टिंग करते हुए चलोगे तो अनवांटेड जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं लाइफ में, ऐसी चीज़ें जो अचानक से आ जाती है और आपको पसंद नहीं होती हैं, तो उस तरह की चीज़ें लाइफ में से हटनी स्टार्ट हो जाती है। तो यही है स्क्रिप्टिंग का प्रोसेस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल मुझसे बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।